तो एक बार फिर से लेकर के आए हैं CDNP जिगमंड एजुकेशन आपके लिए मैथ्स की ऑनलाइन क्लास, जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे दो सरल रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। फाइंड एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। तो आइए चलिए चलते हैं बोर्ड पर। तो हम बोर्ड में आ चुके हैं। इन दिनों हम पढ़ रहे हैं दो सरल रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना दिक् कोज्याओं या दिक् अनुपात के आधार पर। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन हमें फाइंड करना है और उनका बेस है डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो। और पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि अगर दो सरल रेखाओं के दिक् अनुपात हमें पता हो, डायरेक्शन रेशियो अगर हमें पता हो टू स्ट्रेट लाइन के, तो हम उनके बीच का कोण कैसे निकालते हैं। और उसके लिए एक हमने फार्मूला भी पढ़ा था, ये रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और सिमिलरली 2 के लिए A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यह फार्मूला डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में भी देखा था। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये cos थीटा। अगर हमें दिक् अनुपात पता है तो हम cos थीटा ऐसे निकाल देंगे, और अगर दिक् कोज्याएं डायरेक्शन कोसाइन पता है तो फिर हम इस फार्मूले से निकाल देंगे। ठीक है। इसके अलावा हमने 2 कंडीशंस और भी देखी थी, और वो कंडीशन थी, एक थी लंब के लिए शर्त थी, अगर दिक् अनुपात के रूप में पढ़ें तो वही A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। और पैरेलल के लिए पढ़ा था अपन ने A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है। ये कंडीशन परपेंडिकुलर के लिए है, ये लाइन कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और ये किसके लिए है, पैरेलल के लिए है। ठीक है। ये हमने पढ़ा था, प्रीवियस नॉलेज के अंतर्गत हमने यहाँ ये फार्मूले लिख दिए हैं। और अब हम एक क्वेश्चन ये करते हैं कि अगर हमारे पास दिक् अनुपात या दिक् कोज्याएं हैं तब तो हम cos थीटा यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन अगर हमारे पास दिक् कोज्या या दिक् अनुपात नहीं दिए जाएं, उनके बदले हमें कुछ और दिया जाए, जैसे उनके सरल रेखाओं में स्थित 2 पॉइंट हमें दिए जाएं, और वो 2 पॉइंट्स कहाँ किनके हों, लाइन के हों। ठीक है। सरल रेखा में जो 2 बिंदु हैं, उन बिंदुओं को हमको दिया जाए और कहा जाए बीच के कोण निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है और ये डायग्राम भी बनाया है। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है एक, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर लाइन AB और AC है। ठीक है। लाइन AB और AC है, और हमें इस लाइन में क्या क्या पता है। इस लाइन में ये देखिए AB में हमको ये पॉइंट, ये 2 1 3 ये कोऑर्डिनेट हमको दिया गया है।
पॉइंट ए के लिए, इसी प्रकार से पॉइंट बी के लिए दिया गया है और लाइन ए सी में ए और सी ये दिया गया है। अब हमको ये निकालना है थीटा, इनके बीच का एंगल जो क्या निकालना है, ये थीटा निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था, याद होना चाहिए वैसे, ये a इज इक्वल टू x2 माइनस x1, b इज इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड c इज इक्वल टू z2 माइनस z1। ठीक है, चलिए इसी फार्मूले का यूज करते हैं और लिखते हैं। ये हमने लिखा है पहले से ही, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़िए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। ठीक है, हिंदी में लिख दिया रेखा ए बी के दिक् अनुपात। ये फर्स्ट वाली लाइन ए बी है, अगर फर्स्ट वाली लाइन ए बी है तो इसके हमने डायरेक्शन रेशियो मान लिए, देख लिए A1 B1 C1, और लाइन AC की डायरेक्शन रेशियो हमने मान ली है A2 B2 C2। ठीक है, तो यहाँ पहले हम क्या लिख रहे हैं, AB रेखा के डायरेक्शन रेशियो लिख रहे हैं, देखिए A1 B1 और C1, ये है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अब यहाँ x2 क्या है, ये देखिए x2 होगा 3, मतलब ये वाले 1 होंगे, x1 y1 z1 2 1 3, x2 y2 z2 3 माइनस 1 2। अब ये वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो देखिए 3 माइनस 2 कितना आएगा 1। यहाँ पर है y2 माइनस y1, तो y2 बीच वाला होता है माइनस 1, और ये y1 ये माइनस 1 माइनस 1 कितना हो गया, ये माइनस 2 हो गया। ठीक है, सिमिलरली अब ये c के लिए C1 z2 माइनस z1, ये लास्ट वाला z2 होगा और ये क्या होगा z1, तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये निकल आई वैल्यू A1 B1 C1 की, यही हमने लिख दिया A1 B1 C1 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही हमको निकालना है क्या, सिमिलरली डायरेक्शन रेशियो ऑफ AC, हिंदी में वही रेखा AC के दिक् अनुपात। ये देखिए कैसे लिखे हमने यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये हमने लिख दिया है क्या, A2 की वैल्यू वही। अब A2 किसके लिए, AC के लिए है। अगर बात AC की हो रही है तो हम क्या करेंगे, ये है A और ये है C, मतलब ये कहलाएगा x1 y1 z1 और ये कहलाएगा x2 y2 z2, भ्रम में नहीं होंगे। ये देखिए 1 माइनस 2 ये लिख दिया हमने, x2 माइनस x1, ये निकल आया A2। तो B2 क्या होगा, ये देखिए B2 क्या होता है, B मतलब y2, ये y2 माइनस y1 मीन्स 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 मीन्स कितना हो गया 3, और लास्ट में क्या है C2 मीन्स ये z2 माइनस z1, 3 माइनस कितना 3, कितना आ जाएगा बोलिए, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से A2 B2 C2 भी निकल आया, A2 B2 C2 कितना है बोलिए, -1 3 0। अब हमारे पास A1 B1 C1, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 दोनों आ चुके हैं। इस फार्मूले का यूज करेंगे हम और निकाल लेंगे एंगल। ये देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर, नाउ एंगल बिटवीन AC एंड AB। ठीक है, हिंदी में अब AB व AC के बीच का कोण, और हमें cos थीटा इज इक्वल टू क्या करना है, ये वाला फार्मूला लिखना है। ये वाला फार्मूला हमको यहाँ पहले लिखना पड़ेगा। अब वैल्यू लगाएंगे, ऊपर क्या होता है, ये देखिए ऊपर होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है, वही हम लगाएंगे यहाँ पर। ये है अपने पास क्या, ये है अपने पास A1 B1 C1 और ये है A2 B2 C2। तो यहाँ हमने लिख दिया, ये देखिए कितना आ जाएगा, A1 A2 ये 1 माइनस 1 कितना आया, -1 आया। B1 B2 -2 और 3 कितना आएगा, 2 3 या 6 -6 हो गया। फिर C1 C2 C1 और C2 कितना 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, अपॉन में रूट ऑफ में क्या है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1, मतलब इनका स्क्वायर करके ऐड करना है। देखिए 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4,
-1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब दूसरे रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, तो क्या है, a2 स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार से कितना आ गया, यहाँ पर देखिए ऊपर आ जाएगा -7 और यहाँ कितना आ जाएगा ये आएगा 6 और ये आएगा 10। इस प्रकार से किसकी वैल्यू थी, ये cos थीटा की थी, तो थीटा क्या होगा, cos इनवर्स माइनस कितना -7 अपॉन रूट ऑफ ये। अब यहाँ पर हम एक बात स्पेशली बताना चाहते हैं कि एग्जाम में हमें ज़्यादातर जो एंगल निकालने के लिए दिया जाता है, कोण निकालने के लिए दिया जाता है, वो न्यून कोण निकालने के लिए दिया जाता है, मीन्स एक्यूट एंगल निकालने के लिए दिया जाता है। और अगर नहीं भी कहा जाता है कि एक्यूट निकालना है या ऑब्ट्यूस निकालना है, न्यून कोण निकालना है या अधिक कोण निकालना है, तब भी हमें न्यून कोण ही निकालना चाहिए। तो अगर अपने आंसर में माइनस आता है तो हमें क्या करना चाहिए, माइनस को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, निगलेक्ट कर देना चाहिए और यहाँ साइड में लिख देना चाहिए फॉर एक्यूट एंगल। न्यून कोण के लिए हमने माइनस क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल के लिए आया है, न्यून कोण के लिए नहीं आया है। ये देखिए, अगर हमारे पास 2 लाइन है, एक लाइन ये वाली है और एक लाइन ये वाली है, तो अक्सर हम लिखते हैं ये एंगल है थीटा, लेकिन रियल में दोनों लाइन की दोनों रेखाओं के बीच का कोण ये वाला भी तो है। तो ये वाला कौन सा कोण है, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण है ये, और ये कौन सा है, न्यून कोण है। तो हमें निकालना ये था, निकल ये वाला आया है, इसलिए हम क्या कर देंगे, माइनस का साइन छोड़ देंगे और प्लस करके लिख देंगे। अपने वाले इस क्वेश्चन में भी आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वही बात, ये देखिए ए बी ए सी, ये एंगल थीटा है, ये न्यून कोण है, एक्यूट एंगल, लेकिन निकल ये वाला आया है, ये ठीक है ना, ये वाला, ये इसलिए हमने क्या कर दिया है, माइनस ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट हैं ऐसे, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन, कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो के बेस पर हम एंगल बिटवीन 2 लाइन फाइंड कर सकते हैं। और ये एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज करिए पहले और इसको तुरंत ही पहले निकालिए। ये हमारे पास लाइन है ए बी, ठीक है, और ये है सी और डी, ठीक है। अब हमको कुछ कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ये है 2 7 3, ये दिया गया है 3 -1 2, ये है 5 3 -2, ठीक है। अब हमको एंगल बिटवीन क्या निकालना है, ए सी एंड ए डी, ए सी एंड ए डी, मतलब ए सी और ए डी के बीच का कोण थीटा निकालना है, ठीक है। तो पहले ये निकालिए, वीडियो पॉज करके, बन जाए तो समझिए कि ये समझ में आ गया है। अब आगे हम इसमें एक क्वेश्चन और बताएंगे। अब देखिए, इसमें और भी क्वेश्चन ऐसे हैं, इनमें कुछ क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से हम ले रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए आपको हम बता रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन एक लेते हैं, 2 लेते हैं हम, लेकिन उस बेस पर आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर हों, इसकी हम कोशिश करते हैं और उसी क्राइटेरिया में मैथ पढ़नी भी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14B है, आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, उसको हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखेंगे नहीं बोर्ड में। इफ क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स A B C D are 3 4 5
463 -124 105 respectively, then find the acute angle between AB and AC। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे इस क्वेश्चन में हमको 2 लाइन गिवन है, दी गई है। ठीक है, ये 2 लाइन कौन कौन सी हैं? एक लाइन को कहा गया है AB और एक को कहा गया है AC। एक लाइन को कहा गया है, ये देखिए, गिवन पॉइंट A B C एंड D, लाइन AB और CD चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक लाइन को हमने लिख दिया A B और सेकेंड को लिख दिया हमने CD। अब हमारे पास इनके कोऑर्डिनेट गिवन है 3 4 5, ये है 3 4 5। B का कोऑर्डिनेट है 4 6 3। आप अपने सामने बुक रखिए और उससे टैली करिए, क्वेश्चन बुक से ही आपको देखना है, सॉल्व हम समझाएंगे। -1 2 4, -1 2 4 और एंड लास्ट में है 105। ये देखिए, हो गया। अब हम आपको इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके नहीं बताएंगे, यह क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। सिर्फ थोड़ी सी हम हिंट देंगे और उस हिंट को सुनिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी किया था अपन ने, बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करना है। क्योंकि हमारे पास देखिए कितने पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट A है, ठीक है, और पॉइंट हमारे पास क्या है, B है। अगर 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं तो हम लाइन AB का डायरेक्शन रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। लाइन AB का हम डायरेक्शन रेशियो क्या मान लेते हैं, वही पिछले क्वेश्चन जैसा A1 B1 C1, और दूसरी लाइन कौन सी यहाँ पर CD है, इसका क्या मान लेते हैं हम A2 B2 C2। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पॉइंट्स दिया जाए चाहे नहीं दिया जाए, हमसे मतलब लाइन से रहता है, पूरी लाइन में 2 पॉइंट होने चाहिए। जैसे लाइन यहाँ पर AB है, तो इसका अगर हमें डायरेक्शन रेशियो पता करना है या डायरेक्शन कोसाइन पता करना है, तो हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए। पॉइंट कहीं भी प्लेस हो, कहीं भी स्थित हो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है हमारे पास AB के और 2 पॉइंट है किसके, CD के। तो हम क्या करेंगे, वही फार्मूला यूज करके A1 इज इक्वल टू क्या, x2 माइनस x1 लगा के निकाल लेंगे। फिर क्या करोगे, इसके बाद A1 निकालने के बाद क्या निकालेंगे, B1 निकालेंगे, y2 से निकालेंगे, y2 माइनस y1 से वैल्यू लगा के निकाल लेंगे, और यही फिर क्या करेंगे बोलिए, C1 Z2 माइनस Z1 इसमें लगा के, ठीक है। मतलब ये अपना, अगर लाइन AB की बात हम कर रहे हैं, लाइन AB की, तो ये x1 y1 Z1 होगा और ये x2 y2 Z2 होगा, और इसमें लगा के हम A1 B1 C1 की वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलरली अब बारी आ जाएगी CD की, तो CD में भी यही फार्मूले जो हमने ये बतलाए, इन्हीं का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, तुरंत ही यहाँ पर निकाल लेंगे A2 B2 एंड C2, इतने निकल आएंगे। और जब ये निकल आएंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, cos थीटा, ये फार्मूला cos थीटा जो भी लिखा था हमने, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन जो रूट में था ये, ठीक है। सभी वैल्यू पुट करेंगे हम और लास्ट में क्या निकल आएगा, थीटा की वैल्यू निकल आएगी। कितना आसान है देखिए, बनेगा, सभी लोगों से बनेगा, तो फिर ट्राई करिए। ऐसे और भी क्वेश्चन है आपकी बुक में, उनको भी ट्राई करिए। चलिए एक क्वेश्चन और आगे बढ़ाते हैं, इसमें इसको
देखिए कभी कभी क्या होता है अपने क्वेश्चन में, हमें ये देखिए एक लाइन ना दे करके एक ट्रायंगल दिया गया है। ये देखिए ये एक ट्रायंगल दिया गया है, ये हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। और इस ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स हैं, 3 शीर्ष होते हैं, ए बी एंड सी। अब यहां पर फिर से कोई कोऑर्डिनेट दिया है, ये एक अनदर एग्जांपल होगा। ये कोऑर्डिनेट हमारे पास है, सपोज कर लें 2 -1 3 1 4 2 2 3 5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दे करके आपसे निकालने के लिए क्या बोला जाएगा? बोला जाएगा आपको निकालना है एंगल ए की वैल्यू, इस वाले एंगल की वैल्यू निकालिए, और निकालिए इस वाले एंगल की वैल्यू, और निकालिए इस वाले एंगल की वैल्यू। ठीक है, तो अब देखिए ये तीनों एंगल निकालना कितना आसान होगा। आप समझ लें कि आपको जो पिछले क्वेश्चन हमने समझाए वैसे वैसे 3 क्वेश्चंस हमको एक साथ दे दिए गए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी हम आप लोगों को क्या करते हैं, हिंट देते हैं, शॉर्ट में बताते हैं, इसको पूरा डिटेल में आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे समझें। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है बिटवीन ए बी एंड ए सी। ठीक है, मतलब ए बी और ए सी के बीच का कोण निकालना है। क्या निकालना है? इनके बीच का कोण निकालना है। मतलब ऐसा मानना है कि हमको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें लाइन ए बी है और लाइन क्या है, ए सी है, जैसा हमने अभी समझाया था फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब हमको बीच का कोण निकालना हो, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? पिछले क्वेश्चन जैसा। मतलब क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पर अगर ए बी की बात है तो जो ए बी है इसका दिक् अनुपात क्या मान लोगे, A1 B1 C1 मान लोगे। ए सी है इसका क्या मान लोगे, बोलो A2 B2 C2 मान लोगे। ठीक है, अब कैसे निकालोगे ये भी पता है, ये A1 इज इक्वल टू वही x2 माइनस x1। ठीक है, ऐसा ही B1 और ऐसा ही C1, यहाँ पर भी ऐसा ही A2, ऐसा ही B2 और ऐसा ही C2। सब निकल आइए। जब निकल आएंगे तो क्या करोगे, कॉस थीटा का फार्मूला। कौन सा फार्मूला? कॉस थीटा का फार्मूला। एक बार ये फार्मूला ऐसा लिख देना पहले पूरा, ये ऐसा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और प्लस रूट में ऐसा लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, लेकिन AB और AC के बीच का एंगल थीटा नहीं है, ये कुछ लिखा नहीं है, तो हमको क्या मानना चाहिए, A ही मान लेना चाहिए। तो अगले स्टेप में इसको कैसा लिखेंगे हम, cos A लिखेंगे। क्या लिखेंगे, cos A लिखेंगे। ठीक है, और फिर वही सब वैल्यूज लगाएंगे यहाँ पर, और लास्ट में क्या आ जाएगा, A की वैल्यू cos इनवर्स, जितना भी मान आता है उतना निकाल लो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद अब नेक्स्ट 2 लाइन पेयर फॉर, देखिए ए बी एंड ए सी। अभी हमने क्या लिया था, अभी हमने लिया है ए बी, ए बी एंड क्या लिया है, बोलिए ए सी लिया है। अब हमको अगला पेयर लेना है, जैसे हम ले लेते हैं बी सी और बी ए एंड बी सी, क्योंकि एंगल ए के लिए ये लाइन आई है। ठीक है, और एंगल बी निकालना तो क्या लेंगे, बी सी लेंगे, और क्या लेंगे, बी ए। इसलिए यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा फॉर
BC एंड क्या BA, इनके बीच के कोण के लिए। अब समझे, अगर आपने लिखा BC, BC मतलब कौन सा है, ये BC, ये X1 Y1 Z1 और ये हो जाएगा X2 Y2 Z2। ठीक है, तो क्या निकल आएगा, A1 B1 C1। कैसे निकलेगा, वही 2 - 1 3 - 4 5 - 2, इससे निकल आएगा A1 B1 C1। अब BA क्या करोगे, BA कहाँ है, ये है B और ये है A। पहले वाला ये कहलाएगा 1 X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2। इससे क्या निकालोगे, A2 B2 और C2। ठीक है, अब ये दोनों निकल आए। अब क्या करोगे, वही cos थीटा का फार्मूला, मतलब डायरेक्ट लिख देंगे cos B, क्योंकि फार्मूला सिर्फ एक बार लिखना है, बाकी फिर डायरेक्ट लिखना है। cos B पूरी वही वैल्यू A1 A2 प्लस B1 B2 रूट वाला सब लिख करके ये निकाल देंगे। ठीक है, अब लास्ट में क्या करेंगे, सबसे लास्ट में आएगा अपना फॉर क्या, C वाला एंगल। C वाला एंगल के लिए क्या होगा, CB एंड CA, CB एंड CA। ध्यान रखना ये है, जहां पर एंगल शुरू होता है लाइन वहीं शुरू करनी। जैसे हमने देखो A लिया AB एंड AC, फिर B लिया हमने तो क्या लिया BC एंड BA। अब C ले रहे हैं तो क्या होगा CB एंड CA। तो अब इनके लिए भी वही सब, ये पहले A1 B1 C1, इसके लिए क्या होगा A2 B2 C2। ठीक है, मतलब क्या है CB, ये तो ये होगा X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2, और CA के लिए X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 लगा देंगे। और इसके बाद क्या निकाल लेंगे, तुरंत ही इसके बाद निकाल लेंगे हम क्या, cos C। क्या निकाल लेंगे, बोलिए cos C निकाल लेंगे, cos C, ये वही ऊपर वही A1 A2 और अपॉन में वही रूट वाला आएगा। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग बताते हैं जो आपका काम थोड़ा कम करवा सकती है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जरा समझें। जैसे आपने निकाला cos A, फिर निकाला क्या cos B, ठीक है, और फिर क्या निकाला cos C। अब सपोज कर लो कि cos A की वैल्यू आ गई कितनी, cos A की वैल्यू आ गई 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या होगा, cos A = cos 60 की वैल्यू होती है। कितनी होती है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 60 आई, cos A = cos 60 मीन्स A = 60। अब cos B कितना आ गया, सपोज कर लो 1/√2 आ गया। अब 1/√2 कितने cos की वैल्यू होती है, ये होती है cos 45 की, मीन्स B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 आ जाएगी। अब यहां पर A और B कैसे निकले हैं, ये एंगल हमको पूरी तरह नोन है, इनकी मान ज्ञात है। ध्यान देना, समझिए बात को। cos A की वैल्यू अगर cos A की वैल्यू अगर 1/3 आती, अब ये आपको पता नहीं कि 1/3 कितने cos की वैल्यू होती है, आपको ये हरगिज नहीं पता है कि 1/3 cos किसकी वैल्यू है। इसलिए ऐसे आंसर को क्या लिखा करते हैं अपन, A = cos इनवर्स 1/3 ऐसा लिखते हैं। ठीक है, और कह देते हैं यही आंसर होगा। लेकिन अगर ये वैल्यू अपन को पता है कि कितने एंगल के लिए है, जैसे 1/2 कितने के लिए 60 के लिए है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, और ऐसी B की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई। अगर ये वैल्यू आ गई 45, अब यहां पर आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर हम 3 एंगल्स
इनका समेशन लेते हैं तो कितना होता है 180 हो जाता है। कितना हो जाता है 180। मीन्स अगर आप आपको दो कोण पता हो गए हैं, दो कोण आपने निकाल लिया, देखिए 60 और प्लस 45 कितना हो जाएगा 105 हो गया। मतलब दो कोणों का योग 105 हो गया और टोटल कितना होना है 180। मतलब थर्ड वाला एंगल कितना कहलाएगा 75। यहां लगा सकते हैं एंगल ए 60 और ये लगा सकते हैं कितना 45। तो इन दोनों को मिलकर कितना आ जाएगा 105। इसका ट्रांसफर कर देंगे 180 माइनस 105 कितना आ जाएगा 75 डिग्री। मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा। कब करना है ऐसा, जब ऐसे ज्ञात कोण आ जाए। लेकिन इनवर्स में आते हैं तो आपको तीनों निकालना पड़ेंगे। इसकी इस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों ही निकालना पड़ेगा। कॉस ए भी निकालना पड़ेगा, कॉस बी भी निकालना पड़ेगा इनवर्स में, और सी भी निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे ज्ञात मान आ जाते हैं तो फिर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 180 में माइनस कर देना है। इतने में ही आपका काम बन जाएगा। अब आप सभी को होमवर्क के अंतर्गत आपको एक्सरसाइज 14B और एग्जाम्पल ये सॉल्व करने हैं। 14B में टोटल 16 क्वेश्चन है और एग्जाम्पल में 12 क्वेश्चन है। ये आप ट्राई करिए। स्पेशली आपको जो ट्राई करना जरूरी ही है वो 14B एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर के प्रॉब्लम नंबर 11 तक, ठीक है। और ऐसे ही एग्जाम्पल शुरू में, एग्जाम्पल कहाँ तक, एग्जाम्पल 5 तक। एग्जाम्पल कहाँ तक, एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 5 तक आपको ये मस्ट है, करना जरूरी है। 11 के बाद से जो क्वेश्चन होंगे उनको करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें थोड़ा और ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो इसके बाद वाले प्रॉब्लम्स हम अगली क्लास में बताएंगे, लेकिन तभी बता पाएंगे और आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके लाएंगे। ध्यान दें, अक्सर हम इस बात को बोलते हैं कि स्टूडेंट्स को अगर हमने होमवर्क दिया है तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर ही बनेंगे अगर हमारी क्लास में आप अपीयर हुए हैं। जैसा हमने समझाया है सिर्फ उतनी ही बातें इन क्वेश्चन में यूज होंगी। और अक्सर हम बोल देते हैं कि आप क्वेश्चन उठाइए और मैथ्स का क्वेश्चन बोलेगा मुझे बनना है। बस आप आलस्य मत करिए, लेजी मत बनिए। क्वेश्चन पढ़िए एक बार दो बार और देखिए, और जो हमने समझाया उसको मिलान करिए, टैली करिए और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो क्वेश्चन आपसे ना बन सके, ठीक है। इसलिए अब ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में हमने दिया है, ये आप लोगों को करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और हम उम्मीद करेंगे कि इससे आप सीखेंगे और क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों से सॉल्व करते बनने लगे। यही हमारी कोशिश होती है, लेकिन सिर्फ हमारी कोशिश से बात नहीं बन सकती है जब तक आप पूरी मेहनत नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जो होमवर्क हमने दिया है वो होमवर्क अगर आप नहीं करेंगे, उसमें कंजूसी करेंगे, आलस्य करेंगे, तो फिर आपकी मैथ्स पुअर ही रहेगी और आपको लगातार उससे डर ही लगेगा। तो चलिए उठिए और तैयारी करिए। आज के लिए इतना ही। टेक केयर।